मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन उसे करने से पहले हम अपनी लास्ट क्लासेस को रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको हेलो एल्केन में इस तरह के स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, तो एक बार पहले हम एल्काइन का शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था, एल्काइन शुरू किया था। आज हम उसको 2 ही क्लासेस में फिनिश कर देंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपना जो लास्ट क्लासेस है उसे रिवाइज कर लें। तो हमारा टॉपिक था एल्काइन, तो हम उसमें देख लेते हैं क्या करना है। एल्काइन में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड आता है और फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। पहचान क्या बताई थी मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड की, कि आपको जो भी केमिकल स्ट्रक्चर उसमें दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा, तो उससे आप देखेंगे कि दिस इज़ द एल्काइन। ठीक है, और सफिक्स भी हमारा उसमें क्या रहेगा, नाम लिखने में एल्काइन ही रहेगा। नंबरिंग मैंने आपको बताई थी कि नंबरिंग आपको उधर से स्टार्ट करनी है जिधर ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़दीक दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस बात को नोट नहीं किया, मिस्टेक हो गई, तो आपका जो नेम ऑफ IPSC ऑफ एल्काइन या कोई भी टॉपिक का होगा तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला हमने आपको देखा था कि फॉर्मूला जो बताया था CnH2n-2, उसमें हमने n की वैल्यू रखकर देखा था कि वैल्यू क्या आती है। तो फॉर्मूले में हमने देखा जब n की वैल्यू को 1 रखा तो हमारे पास कुछ नहीं आया सिवाय एक कार्बन के, ओनली कार्बन। देखो n इज इक्वल्स टू 1, जब 1 रखा है यहाँ पर 2 × 1 - 2, तो 2 में से 2 गए, क्या बचा, हाइड्रोजन की वैल्यू तो खत्म ही हो गई। मतलब एक भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आया था, ओनली कार्बन था, तो वो एल्काइन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्काइन में वो तभी माना जाएगा जब उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 2 C2H2 × 2 - 2। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी फॉर्मूले के अंदर तो हमारा पहला फॉर्मूला बनकर आया C2H2। तो अब हमने इसे चेक करने के लिए देखा कि क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो हमें क्या करना है, दोनों कार्बन लिखकर पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और उनके बीच में फिर हमें क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, मैं स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ इस क्लास में क्योंकि ये हम कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको आगे का पॉइंट बताया जा सके और क्लास थोड़ी लेंथी ना हो। ओनली हाफ आवर्स ही काफ़ी है, आप उतना कर लें, दैट्स इनफ। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा है, C ट्रिपल बॉन्ड आया और दोनों तरफ हमने एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो ये परफॉर्म करता है दिस इज़ द एल्काइन बिकॉज इट कंटेन द ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। n की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो नेक्स्ट फॉर्मूला आया हमारा C3H4। इस तरह से हमने जब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा और उसके बाद एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, चाहे इधर लगाइए या इधर लगाइए, ये वाली स्ट्रक्चर तो सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको और इसको सेम है ये भी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इस पोजीशन बदल दी, पहले इधर से इधर कर दी, तो जो कंबाइंड होकर फॉर्मूला आया था CH3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे इधर से आया था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब आप इसका IPC नाम देख सकते हैं, इधर से करिए नंबरिंग 1 2 3, कितने हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप होता है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन या 1 प्रोपाइन। ठीक है, आप इसे देख लीजिए 1 2 3, तो तब भी क्या आएगा, कौन से नंबर पर है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और 3 कार्बन है, प्रोप है, और क्या लिखेंगे आप इसमें, आइन लिख देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। ठीक है, फिर हमने आपको इसमें IPSC के कुछ रूल बताए थे, क्योंकि वो आप जानते हैं, आपको पता है, पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कराए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, भूले ना। ठीक है, और जो पहली बार देखेगा उसे भी समझ आ जाएगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन में क्या करना है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देखनी है, फिर उसके बाद आपको ट्रिपल बॉन्ड देखना है कि किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तभी वो एल्काइन होगा। नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा, और फर्स्टली पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप साइड चेन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ही आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको एल्काइन लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने देखा था इसमें कि कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर हमने लिखा एथ और ट्रिपल बॉन्ड आया तो हमने क्या लगा दिया था, आइन, तो हमारा नाम हो गया 1 एथाइन। 1 क्यों लगाया है हमने, कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है ये भी बताना है। फिर उसके बाद आप एग्जांपल देख लीजिए साइड चेन वाला, तो CH3C ये वाला एग्जांपल हमने किया था, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, यहाँ साइड चेन लगे थे, तो नंबरिंग इधर से शुरू करिए जिधर से साइड चेन नज़दीक होता है। तो 4 नंबर पर क्या है, Br 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए थे, 5, और 5 पे क्या आता है, पेंट, और दूसरे पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड था 2 आइन, या फिर आप इसको एक साथ कंबाइन करके 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उस पर भी देख लीजिए, दिस वन लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉन्ग चेन को सर्च करा था, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखा था, और फिर पोजीशन देखी थी कि हमें किधर से चलना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड की, और उसके बाद हमने साइड चेन का नाम लिखा और तब हमने लास्ट में एल्काइन किया। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था दिस वन, तो आप आज हम इसका आंसर देख लेते हैं, देखते हैं किस किसने सही किया था क्या या नहीं। तो उसका एग्जांपल का आंसर हम करेंगे तो किसके साथ, तो अब इसमें हमें देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, किधर से चलना चाहिए, हमें इधर से ही
चलना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, यहाँ तक किया। अब आपको क्या करना है, आगे ये देखना है कि साइड चेन कौन सी कहाँ पर है। BR है ये, और ये कौन कौन से नंबर पर है, दूसरे और 6 पर। 2 6 कितनी बार है, 2 बार। डाई BR को क्या कहते हैं, ब्रोमो। 2 6 डाई ब्रोमो। फिर 6 नंबर पर Cl है, तो क्या लिखेंगे, 6 क्लोरो। गॉट इट। फिर आपका देखेंगे 5 नंबर पर क्या है, इथाइल है, तो 5 इथाइल। हमने इसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये ई से शुरू होता है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आपको नाम लिखना है। 5 इथाइल आया। दूसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 5 डाई मिथाइल। ये लिख दिया। कार्बन कितने हो गए, 7। 7 पे क्या आता है, हेप्ट। हेप्ट लिखा, ट्रिपल बॉन्ड है YNE, कौन से नंबर पर है, 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 हेप्टाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखना चाहें आप देख सकते हैं। सीक्वेंस उधर से लिखना है आपको नंबर, कि जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है तो यहाँ से देखेंगे तो 3rd पे जाता है, इधर से जाएंगे तो आपको 4 पे दिखाई देगा। ठीक है, इधर से लिखने के बाद साइड चेन लिख दीजिए जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं। BR का 2 4 6 2 6 डाइब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पर Cl है तो 6 क्लोरो, एक ही बार है ना, 6 क्लोरो। फिर 5 नंबर पर इथाइल है तो 5 इथाइल। 5 और 2 पर और 5 पर क्या है, मिथाइल है, 2 5 डाई मिथाइल। और 7 कार्बन हो गए। 7 पे क्या होता है, हेप्ट आइन, और कौन सी पोजीशन है, तीसरे नंबर पर है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, 3 हेप्टाइन। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने आपको ये बताए थे जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड थे, तो इसमें कैसे करना था, इसमें भी सेम वही है, बस यहाँ पर आपको कार्बन की शो चैन नहीं होती, उसमें डायरेक्टली आपको कॉर्नर पर ध्यान देना है, जितने कोने बने हैं उतने ही कार्बन है। तो यहाँ पर हमने किया था 1 2 3 4, 4 हो गए, और फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे क्या होता है, ब्यूट और 1 आइन या 1 ब्यूटाइन। ठीक है, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, 1 हेक्साइन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल था ये वाला साइड चैन के साथ। तो साइड चैन में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे नंबर पे BR 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और 3 हेप्टाइन। इसी तरह से यहाँ पर क्या सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, BR का, तो कौन से नंबर पर आया था, 7 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 मिथाइल। फिर उसके बाद 9 कार्बन हो गए थे, 9 9, और 4 क्यों आया है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया, 4 नंबर पर है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ये लास्ट थे, ये भी आपको अच्छे से मैंने समझा दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का वो पॉइंट पढ़ना है जो हमारा किस में रहेगा, जो हमारा कौन से में था, जब ट्रिपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड पढ़ा था, जब 2 बार आ जाएगा तो हमें तब कैसे लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसे ये आया, तो अब ये क्या रहेगा हमारा, अब इसमें आपको देखना है कि हमें किस तरफ से काउंटिंग करनी है और क्या नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल दिया, अब आप नंबरिंग करें, किधर से करेंगे, जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। 1 2 इधर से तो दूसरे नंबर पर आता है, इधर से पहले नंबर पे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन को कैसे लिखेंगे देखेंगे, तो 5 को आपको ये अलग है नाम। ठीक है, मैं इसका नाम इधर लिख रही हूँ। 5 कार्बन पर क्या होता है, चलो यहीं लिख देते हैं, 5 पर होता है पेंट, ऐसे ही आपको इसमें लिखना है पेंटा। 1 पर है और 3 पर है, 1 3 कितनी बार आया है, 2 बार। डाई के 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना है, आइन। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वन, इसमें आपको साइड चैन नज़र आएगी, तो इसमें आपको किधर से चलना है, फिर से वही पॉइंट कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले साइड चैन का नाम लिखना है। तो साइड चैन का नाम क्या लिखा जाएगा, कौन से नंबर पर है ये, 6 नंबर पर। क्या लिखोगे, 6 नंबर का 6 लिखो, और फिर क्या लिखोगे, ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद कौन है, 6 क्लोरो, 6 ब्रोमो 6 ये क्लोरो है, और उसके बाद कितने कार्बन हो गए, 7। 7 पे क्या आता है आपके, हेप्ट आता है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी बार, 2 बार। कौन कौन सी पोजीशन पर हैं, दूसरे और चौथे नंबर पर, 2 और 4, और कितनी बार, डाई और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, आइन लिख देंगे। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका।
अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा, किधर से चलेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, इधर। तो फिर से यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो 8 कार्बन हो गए हैं। अब यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे, साइड चेन का नाम लिखेंगे, कौन कौन सी पोजीशन पर आया है, 6 पोजीशन पर है। 6 पोजीशन पर कौन है, Br। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 6 ब्रोमो, फिर 6 क्लोरो, उसके बाद 7 नंबर पर है 7 डाई, और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 8। 8 पे क्या है, ऑक्ट। ठीक है, 8 पे क्या है, ऑक्ट। और ऑक्ट पे यहाँ क्या कर देंगे, ए। और कितनी बार है, 2 बार दूसरे नंबर पर है, और कौन से नंबर पर है, 4 पर। 2 4 और क्या लिखेंगे, डाई। और 3 बार बॉन्ड आता है तो तब हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब हम एलोफैटिक, ये एलिफैटिक था, अब हम एरोमेटिक पॉइंट में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें हाइड्रोकार्बन में देखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। अगर यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड हो और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इसमें आपको कैसे नाम लिखना है। तो फिर से आपको सेम वही रूल करना है कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक है। अगर आप यहाँ से चलेंगे 1 2 तो दूसरे नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से चलते हैं तो पहले ही नंबर पर आता है, तो हमें किधर से चलना है, इस तरफ से। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, 6 कार्बन होने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का काम पूरा हो चुका है। अब आपको लिखना है इनका नाम। तो नाम लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने कार्बन हो गए, 6, और 6 पे क्या होता है, हेक्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा। 2 बार है ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है और 4 पर है, 1 4 कितनी बार, 2 बार। डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ये आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम इसमें लगाते हैं साइड चेन, दिस वन, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ लगाया हमने Cl और इधर लगा दिया Br। चलो ठीक है, तो अब किधर से करोगे, 1 2 1 2, इसका मतलब दोनों साइड से आप किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, गलत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो, किस नंबर पर आया है, 4 पर, तो क्या लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो। फिर 4 Cl है तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। फिर उसके बाद कितने कार्बन हो गए हमारे, 7। 7 पे क्या आता है, हेप्ट। हमने लिखा यहाँ पर हेप्ट, और हेप्ट लिखने के बाद आपको इसमें क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। ठीक है, ए जोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, कौन से नंबर पर आया है ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए दूसरे नंबर पर है, और 5 नंबर पर, 2 पर है और 5 पर है, तो यहाँ 2 लिखो, 5 लिखो, कितनी बार, 2 बार। डाई और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या लगाया है, आई लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, जैसे पहले किया था ऐसे ही अब करना है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग डाली ट्रिपल बॉन्ड को देखकर कि किस साइड से चलना है, फिर साइड चेन का नाम लिख दिया और जितने कार्बन बने वो लिखा, ए लगाया क्योंकि 2 बार आया है, और 2 और 5, 2 5 कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है 2 बार, तो 2 बार के लिए क्या लगता है, डाई लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मोर कॉम्प्लेक्स, ऐसे 3 हो गए, ये भी आ रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 ही हैं, तो आप किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। तो अब इसका नाम लिखेंगे, कौन कौन से नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर कौन है, Br है। आप चाहें तो मैं इसमें एक और साइड चेन बढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर Cl लिख दीजिए और यहाँ पर Br लिख दीजिए। ठीक है, तो दूसरे और 4 नंबर पर क्या है, Br है, तो 2 2 2 बार है, डाई, और Br का नाम क्या है, ब्रोमो, तो 2 2 डाई ब्रोमो हो गया। ऐसे ही 7 नंबर पर आ गया, 7 7 डाई क्लोरो, 7 7 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हो गए, 8 है, ऑक्ट होता है, तो ऑक्ट लिखेंगे आप, या इसमें कुछ चेंज करना है, तो क्या चेंज करना है इसमें, ए किस नंबर पर है ये देखेंगे, तो किस नंबर पर है हमारे, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे 3 और 5 पर,
3 पर और 5 पर। देखो 3 और ये रहा 5, कितनी बार है, 2 बार, डाई और क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए रहेगा और इसे आप सॉल्व करके बताएंगे। 1 नहीं बल्कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी कॉम्प्लेक्सली, ताकि आप इसको सही से आंसर कर पाएँ। ठीक है, I want to check your comment of this structure in IPSC naming. This one, and next structure is also ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप सॉल्व करेंगे और इसमें बताएंगे कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में होने चाहिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने किया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट और बताना चाहती हूँ बॉन्ड के बारे में। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, तीन टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों टॉपिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है, ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ मुझे आपको जो पॉइंट बताना है वो आपका है बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड कितने टाइप में होते हैं, कितने टाइप के यानी कि कितनी प्रकार के होते हैं, तो आप सिंपली बता देंगे कि 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये कैसे बनते हैं और किसके साथ बनते हैं, ये अलग पॉइंट है, और ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ आपको 12th बेस पर और 10th पे सिर्फ इतना समझना है कि बॉन्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और तीसरा कौन है, ट्रिपल, जो मैं आपको आज ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और इसका अगर हम सफिक्स बात करते हैं इन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो इसका सफिक्स क्या होता है, इन, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया है। ठीक है, और इसका क्या होता है, इन, और इसका क्या है, आइन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम तीसरा पॉइंट इसमें फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। फॉर्मूला भी मैं आपको करा चुकी हूँ तीनों के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। इसमें इसका क्या था, CnH2n, इसमें +2 है और यहाँ पर -2 है, CnH2n -2, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ CnH2n है। गॉट इट। उसके बाद अब ये पॉइंट जो मुझे मेन बताना था वो ये है कि जब एक जगह सिंगल बॉन्ड लगा होता है इस तरह से, ये कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी वेल। ये कैसा है, हमारा सिंगल बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड को ही हम एक नाम और देते हैं, जिसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। या फिर ये कह लीजिए, इसको आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ऐसे, ये सिग्मा बनाया जाता है। तो ये कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये ध्यान रखिएगा इसमें एक पॉइंट कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वही वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, कांट बी ब्रोक इजीली, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा है हमारा डबल बॉन्ड, इस तरह से, ये कैसा होता है, डबल बॉन्ड, ये है हमारा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, अब पॉइंट ये है, ये तभी बनता है जब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इट विल बी फॉर्म फर्स्ट सिंगल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ये तभी बनता है जब कहाँ होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसका एक नाम और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो उसे कहते हैं हम, जैसे हमने ये खींचा, ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, एक सीधी लाइन खींच दी वो सिंगल बॉन्ड हो गई। ठीक है, लेकिन जब इसके साइड में हम दूसरा बॉन्ड खींचते हैं तो ये पाई बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है तो इसे कहते हैं पाई बॉन्ड, इस तरह से लिखते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। उसका सिग्मा होता है, इसका पाई होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सिग्मा होता है। अब ये पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा ये वाला पाई है या ये वाला पाई है, आप दोनों में से किसी को भी पाई बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोट पॉइंट क्या है, इसका नोट पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड, या फिर क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड
वहाँ पर बनता है जहाँ पहले से एक सिग्मा, कैसा सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ पर पहले से क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई एक लाइन खींचूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, तो आप क्या बताएंगे इसको, मैं पूछूँ ये सिंगल है डबल है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सिंगल है, सिंगल है, या कह सकते हो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। बट जब मैंने डबल खींचा, एक तो पहले से ही था ये यहाँ पर सिंगल, मैंने एक लाइन और खींच दी इसके पास, तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्रीन वाला मैंने लिखा है कि वही आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक बॉन्ड कैसा है, एक बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है, और एक बॉन्ड कैसा है, एक बॉन्ड पाई है। जब डबल बॉन्ड होता है तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया कि जब सिंगल सीधी लाइन खींची होगी वही सिंगल बॉन्ड होगा या वही सिग्मा बॉन्ड होगा, इसे हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड कैसा है, पाई है। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये आपके टॉपिक में आएगा, इसलिए मैं पहले ही समझा रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड खींचा, ये आपका सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर आप सोचेंगे कि ये डबल हो गया, ठीक है। अब मैंने एक बॉन्ड और खींचना है, तो ये वाला, तो ये कैसा हो गया, अब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब ये कैसा बन गया, आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसे क्या कहते हैं, इसका नाम लिख लीजिए पहले, ये क्या है, डबल है, डबल बॉन्ड होता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड होता है, और ये कौन सा होता है, ट्रिपल होता है, 3 बॉन्ड है। तो जब 3 बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब 3 बॉन्ड होते हैं, इन 3 बॉन्डों में कैसे डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए ना, ठीक है। तो इसमें क्या बना, यहाँ पर आप देखो जब 3 बॉन्ड आते हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 1 और 2 3 हो गए। तो एक बॉन्ड को आपको क्या कहना है, एक बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और 2 बॉन्ड बचे आपके, वो कौन से होते हैं, वो आपके पाई बॉन्ड होते हैं। गॉट इट, ये समझाना था मुझे आपको इसमें कि जब आपको 3 बॉन्ड दिखाई दें और आपसे पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपको समझना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए कि डबल बॉन्ड में क्या क्या कंडीशन है, क्या होता है, तो डबल बॉन्ड में आपको कहना है कि एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड कैसा है, पाई है, जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। फिर आता है तीसरा बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब पॉइंट ये है, या कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप किसी को भी सिग्मा बता दीजिए इसमें से और कोई भी पाई बन सकता है। जैसे जस्ट गिव इन एग्जांपल, जैसे हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ा है, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने लगाया यहाँ पर ये CH4, तो आपने ऐसे लगा दिया, ये आपकी स्ट्रक्चर है CH4। तो ये आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन से बॉन्ड है, ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या कहा जाएगा इन्हें, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो CH4 में कितने, 4 सिंगल कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया। अब इसी तरह से मैं एग्जांपल दूं आपको डबल बॉन्ड का, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, H यहाँ भी H आ गया, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है। यहाँ कैसे डिसाइड करोगे, तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जब डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो आप इसे भी सिग्मा कह सकते हो और इसे पाई कह सकते हो, ठीक है।
क्या कहोगे कि ये आपका इसमें से एक जो है एक सिग्मा है और एक क्या है पाई है, ये सिग्मा या ये पाई, या ये सिग्मा ये पाई, आप किसी को भी कह सकते हो दोनों में से कि एक सिग्मा है एक पाई है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला ही सिग्मा पाई होगा या ऊपर वाला ही सिग्मा होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। तो दोनों में से आप किसी को भी डिसाइड करके ये कन्फर्म कर सकते हो कि इसमें जहाँ डबल बॉन्ड होता है बस उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। वो एक ही तो बॉन्ड है, तो वही बॉन्ड कौन सा होगा, वही बॉन्ड आपका सिग्मा होगा या सिंगल होगा। समझ आया? तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, कि ऊपर वाला पाई है या नीचे वाला सिग्मा है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, आप किसी को भी रख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखें 1 2, 2 कार्बन पे क्या होता है एथ, डबल बॉन्ड है इन। तो अगर कहा जाए आपसे कि एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 होंगे, 1 2 3 4 और एक ये भी तो है, तो कितने होंगे, 5 होंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, एक पाई बॉन्ड है, एक क्या है पाई बॉन्ड है। समझ में आ गया? 4 मैंने ये वाले गिने थे, 1 2 3 4, एक यहाँ पर भी तो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड में एग्जाम्पल है आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस वन। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगी, C से 3 बॉन्ड लगाओ, एक H इधर लगाओ और एक H इधर लगाओ। ठीक है, ये बन गया। अब इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिग्मा ये वाला, ये भी सिग्मा, अब 3 बॉन्ड आ गए। फिर से समझ लो, इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि ऊपर वाला सिग्मा या कोई सा भी, आप कोई सा भी रख दो। समझना ये है कि एक सिग्मा 2 पाई, तो ये वाला सिग्मा हो गया और ये दो जो बचे, दो क्या है इसके अंदर, 2 पाई बॉन्ड बचे। IUPAC नाम अगर मैं लिखूं इसका तो कितना बनेगा, 2 कार्बन पर एथ होता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एथाइन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका अगर पॉइंट ये लिखा जाए कि एथाइन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, आप इसमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, गिनो, 1 और 1 2 और एक ये रहा 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3 आ गए। देखो 1 2 और ये 3 आ गए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। अब बच गया कौन, पाई बॉन्ड, तो नीचे के जो 2 बच रहे हैं आप उन्हें भी गिन सकते हो, तो वो कितने कौन से बचेंगे, 2 बचेंगे पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? अगली क्लास में मैं आपको ये IUPAC पूरे होने के बाद फिर से एक बार और रिकॉल कराऊंगी ये टॉपिक, और तब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे गिने जाते हैं। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट दिया है सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझने के लिए, ताकि अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना हो। बड़ा सा कोई क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, बॉन्ड एक और होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम उसे उप सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। ये कैसे बनता है यहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल है, बस मैं उसको नाम और उसका इंडिकेशन आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 है आपका, ऐसे लिखा जाता है, जिसे हम एरो बॉन्ड भी कहते हैं, तीर का निशान, ये होता है एरो बॉन्ड, या इसे हम हिंदी में उप सहसंयोजक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो आप इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर है 12th में कोऑर्डिनेट का, वहाँ आप उसको अच्छे से समझेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर आप क्या कह सकते हैं हिंदी में उप सहसंयोजक बंध। जब ये बॉन्ड किसी के साथ लगता है तो वहाँ पर उसकी वैलेंसी में से काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब ये बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में आता है तो वहाँ हम इसे वैलेंसी में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये आपका पूरा 12th का पूरा चैप्टर है जो बेसिक पे डिपेंड करता है, और चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो वहाँ पर इस बॉन्ड का हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि बॉन्ड जो होते हैं वो मोस्टली 3 होते हैं, लेकिन 4 बॉन्ड वो अलग होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, एन इन आइन उसमें जोड़ा जाता है। फॉर्मूला जो रहेगा CnH2n +2, और आइन वाले में -2 है, इसमें कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस, सिर्फ CnH2n। और बॉन्ड जो पहला बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड कह दीजिए, सिग्मा बॉन्ड कह दीजिए, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डबल।
डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है, ये दो बने रहते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये नोट पॉइंट कराया था कि पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड वहाँ पर बनता है जहाँ पहले से एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक सिंगल नहीं होगा तो जब तक दूसरी लाइन आप खींचेंगे कैसे, तो वो डबल कैसे माना जाएगा, ठीक है। तो जहाँ सिंगल है वो सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ डबल है उसमें एक सिग्मा है एक पाई है। ध्यान रखिएगा, ये एक सिग्मा है एक पाई है। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आपको गिवन किए हैं। उसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे CH4 है, चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच हुए हैं। उसके बाद कि मैथेन में 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कैन नॉट बी ब्रेक इजीली। तो ये जो सेकंड बनता है डबल बॉन्ड जब आता है तो उसमें अब देखेंगे आप इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको UPSC में भी और स्ट्रक्चर में भी समझा दी है। तो सिग्मा 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 यहाँ पर क्या आएगा, एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर से रिकॉल करा रही हूँ कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, फिर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हेलो एल्केन चैप्टर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे, यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन एनी केमिकल स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। गॉट इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमारा एल्कीन जो टॉपिक नंबर 3 था, इट इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्कोहल शुरू करेंगे हम, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।